40वां बाब। यूसुफ कैदियों के ख्वाबों की ताबीर करता है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि शाह मिस्र का साकी और नान पज अपने खुदावंद शाह मिस्र के मुजरिम हुए, और फिरौन अपने इन दोनों हाकिमों से, जिनमें एक साकियों और दूसरा नान पजों का सरदार था, नाराज हो गया, और उसने इनको जलोदारों के सरदार के घर में, उसी जगह जहां यूसुफ हिरासत में था, कैद खाने में नजरबंद करा दिया। जलोदारों के सरदार ने उनको यूसुफ के हवाले किया और वो उनकी खिदमत करने लगा, और वो एक मुद्दत तक नजरबंद रहे। और शाह मिस्र के साकी और नानपज दोनों ने, जो कैद खाने में नजरबंद थे, एक ही रात में अपने अपने होनहार के मुताबिक एक एक ख्वाब देखा। और यूसुफ सुबह को उनके पास अंदर आया और देखा कि वो उदास हैं। और उसने फिरौन के हाकिमों से, जो उसके साथ उसके आका के घर में नजरबंद थे, पूछा कि आज तुम क्यों ऐसे उदास नजर आते हो? उन्होंने उससे कहा, हमने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर करने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या ताबीर की कुदरत खुदा को नहीं? मुझे जरा वो ख्वाब बताओ। तब सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल मेरे सामने है, और उस बेल में 3 शाखें हैं, और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगी और फूल आए, और उसके सब गुच्छों में पक्के पक्के अंगूर लगे। और फिरौन का प्याला मेरे हाथ में है, और मैंने उन अंगूरों को लेकर फिरौन के प्याले में नचोड़ा, और वो प्याला मैंने फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 शाखें 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे सरफराज फरमाएगा, और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल कर देगा, और पहले की तरह जब तू उसका साकी था, प्याला फिरौन के हाथ में दिया करेगा। लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना, और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना, और फिरौन से मेरा जिक्र करना, और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाने में डाला जाऊं। जब सरदार नानपज ने देखा कि ताबीर अच्छी निकली, तो यूसुफ से कहा कि मैंने भी ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फिरौन के लिए है, और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। यूसुफ ने उसे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तेरा सर तेरे तन से जुदा करा के तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा, और परिंदे तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन, जो फिरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफत की, और उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया, और उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया, और वो फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पर उसने सरदार नानपस को फांसी दिलवाई, जैसा यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था। लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद न किया, बल्कि उसे भूल गया। इकतालीसवां बाब। यूसुफ बादशाह के ख्वाब की ताबीर करता है। पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है, और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली, और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई। और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा, और वो फिर सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में
अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं और फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर न कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं। जब फिरौन अपने खादिमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपज को जलोदारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जलोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की, और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई, और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाने से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ, और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 खराब और निहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रही। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई न निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है, और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावारे कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे, और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे, और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा, और अरजानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत ही सख्त होगा। और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है, और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए,
फिरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजिरों को मुकर्रर कर दे और अरजानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करे, और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो खोरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करे। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा, और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद न हो जाए। यूसुफ मिस्र का हाकिम बनाया जाता है। ये बात फिरौन और उसके सब खादिमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने न पाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सिफनात फानी रखा, और उसने ऊन के पुजारी फोती फरा की बेटी आसिनात को उससे ब्याह दिया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा। और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने गया, और उसने फिरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। और अरजानी के 7 बरसों में इफरात से फसल हुई, और वो लगातार 7 बरस हर किस्म की खूरिश जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा कर करके शहरों में उसका जखीरा करता गया। हर शहर की चारों अतराफ की खूरिश वो उसी शहर में रखता गया। और यूसुफ ने गल्ला समुंदर की रेत की मानिंद निहायत कसरत से जखीरा किया, यहाँ तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेहिसाब था। और काल से पहले ऊन के पुजारी फोती फरा की बेटी आसिनात के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए। और यूसुफ ने पहलौठे का नाम मनस्सी ये कहकर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की सब मुशक्कत मुझसे भुला दी। और दूसरे का नाम इफ्राइम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। और अरजानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए। और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह खूरिश मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखों मरने लगे तो रोटी के लिए फिरौन के आगे चिल्लाए। फिरौन ने मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और तमाम रुए जमीन पर काल था, और यूसुफ अनाज के खत्तों को खुलवाकर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा। और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया, और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे, क्योंकि सारी जमीन पर सख्त काल पड़ा था। बयालीसवां बाब। यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र को जाते हैं। और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है। तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है। तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक न हो। सो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मोल लेने को मिस्र में आए। पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ न भेजा,
क्योंकि उसने कहा कि कहीं उस पर कोई आफत न आ जाए। सो जो लोग गल्ला खरीदने आए उनके साथ इस्राएल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर जमीन पर टेक कर उसके हजूर आदाब बजा लाए। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से, अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे न पहचाना। और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा कि तुम जासूस हो, तुम आए हो कि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावंद, तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं। हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं हैं। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने को आए हो। तब उन्होंने कहा, तेरे गुलाम 12 भाई एक ही शख्स के बेटे हैं जो मुल्क के कनान में है। सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास है और एक का कुछ पता नहीं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका कि तुम जासूस हो, सो तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाएगी कि फिरौन की हयात की कसम तुम यहाँ से जाने ना पाओगे जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ ना आ जाए। सो अपने में से किसी एक को भेजो कि वो तुम्हारे भाई को ले आए और तुम कैद रहो, ताकि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो कि तुम सच्चे हो या नहीं, वरना फिरौन की हयात की कसम तुम जरूर ही जासूस हो। और उसने उन सबको 3 दिन तक इकट्ठे नजरबंद रखा। और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तो जिंदा रहोगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाने में बंद रहने दो और तुम अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज ले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। यूं तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी और तुम हलाक न होगे। सो उन्होंने ऐसा ही किया और वो आपस में कहने लगे कि हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे हैं, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की तो हमने ये देखकर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में है उसकी ना सुनी, इसीलिए ये मुसीबत हम पर आ पड़ी है। तब रूबेन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म न करो, और तुमने न सुना? सो देख लो, अब उसके खून का बदला लिया जाता है। और उनको मालूम न था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है, इसलिए कि उनके दरमियान एक तर्जुमान था। तब वो उनके पास से हट गया और रोया और फिर उनके पास आकर उनसे बातें की और उनमें से शमाउन को लेकर उनकी आंखों के सामने उसे बंधवा दिया। यूसुफ के भाई कनान को लौटते हैं। फिर यूसुफ ने हुक्म किया कि उनके बोरों में अनाज भरें और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे में रख दें और उनको ज़्यादा राह भी दे दें। चुनाचे उनके लिए ऐसा ही किया गया और उन्होंने अपने गधों पर गल्ला लाद लिया और वहां से रवाना हुए। जब उनमें से एक ने मंजिल पर अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो अपनी नकदी बोरे के मुंह में रखी देखी। तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरी नकदी फेर दी गई है, वो मेरे बोरे में है, देख लो। फिर तो वो हवास मांगता हो गए और हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने और कहने लगे, खुदा ने हमसे ये क्या किया। और वो मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास आए और सारी वारदात उसे बताई और कहने लगे कि उस शख्स ने जो उस मुल्क का मालिक है हमसे सख्त लहजे में बातें की और हमको उस मुल्क के जासूस समझा। हमने उससे कहा कि हम सच्चे आदमी हैं
हम जासूस नहीं, हम 12 भाई एक ही बाप के बेटे हैं। हम में से एक का कुछ पता नहीं और सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास मुल्क कनान में है। तब उस शख्स ने जो मुल्क का मालिक है हमसे कहा, मैं इसी से जान लूंगा कि तुम सच्चे हो कि अपने भाइयों में से किसी को मेरे पास छोड़ दो और अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज लेकर चले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मैं जान लूंगा कि तुम जासूस नहीं बल्कि सच्चे आदमी हो और मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम मुल्क में सौदागरी करना। और यूं हुआ कि जब उन्होंने अपने अपने बोरे खाली किए तो हर शख्स की नकदी की थैली उसी के बोरे में रखी देखी और वो और उनका बाप नकदी की थैलियां देखकर डर गए। और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे बे औलाद कर दिया, यूसुफ नहीं रहा और शमाऊन भी नहीं है और अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। तब रूबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं उसे तेरे पास ना ले आऊं तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डालना, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अकेला रह गया है। अगर रास्ते में जाते जाते उस पर कोई आफत आ पड़े तो तुम मेरे सफेद बालों को गम के साथ गोर में उतारोगे।